रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में सीजर ऑपरेशन से 5 महिलाओं की डिलीवरी के बाद बिगड़ी हालत के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर संजय गांधी अस्पताल परिसर में मौन धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा शहर के वृद्ध रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेसियों ने कहा कि रीवा जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में ही स्वास्थ्य व्यवस्था की बदतर स्थिति है। हम सभी पूरे मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस कमेटी के हम सभी लोग, सारी नारी शक्ति, हम सभी लोग जा रहे हैं। आज हॉस्पिटल चौराहे में धरने पे बैठेंगे और हम लोग ये बताएंगे कि जो आप कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है। कमज़ोर है नहीं है, विपक्ष पूरी ताकत के साथ आपके साथ ये लड़ाई लड़ेगा। जिस तरह क्या भ्रष्टाचार है, 5-5 महिलाएं, उनकी याददाश्त चली जाती है और आप एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करते रहते हैं। यहाँ इतनी अव्यवस्थाएं, यहाँ पे दुनिया भर के रेप केस, सारी इस तरह की केसेस हैं और नारी सुरक्षा की बात आप लगातार करते जा रहे। सारी चीज़ें कागजों में ही चलेगी। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान में हम सभी नारी शक्ति पूरी ताकत के साथ जाके बैठेंगे और हम लोग इस भ्रष्टाचार को जगाने की कोशिश करेंगे और अभी आगे चल के हम लोग आगे की बातें आगे। आज हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सब एकत्रित होकर संजय गांधी हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि 5-5 बहनें हमारी वहां पे डिलीवरी कराने आई थी जिनकी की याददाश्त चली गई। ऐसा इंजेक्शन दिया गया उन्हें कि उनकी मतलब याददाश्त ही चली गई। वो अपने आप को नहीं पहचान रही थी, अपने परिवार वालों को नहीं पहचान रही थी। ऐसी अर्थव्यवस्था वहाँ की बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज वहाँ पे मौन धरना पे बैठे। हालत इतनी खराब है कि विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी वार्ड में कुछ दिनों पूर्व 5 महिलाओं की सीजर से डिलीवरी कराई गई थी। डिलीवरी के बाद उन 5 महिलाओं की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उनकी याददाश्त तक चली गई। लगातार अस्पताल में उनका उपचार जारी रहा। इसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से मौन रहे। मध्य प्रदेश में बिगड़ी हुई स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, आपको पता है कि पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टर अभी कुछ दिन पहले अमानक दवाई को लेकर के धरने पे बैठे थे। और रीवा में तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे अस्पताल में यदि कोई बेटा अपनी माँ को लेकर जाता है तो माँ तो पहले से ही अधमरी है, बेटे को भी अधमरा कर दिया जाता है। ये आए दिन की घटना घट गई है। अभी हमारी वहाँ 4-5 बहनें गई थीं, वो मातृत्व का वो लेने, लाभ लेने, वो माँ तो बनी पर उनकी याददाश्त चली गई। इन सब चीज़ों घोर अव्यवस्था जितनी ज़्यादा है उसको लेके आज हमारी कांग्रेस पार्टी यहाँ से लेके अस्पताल तक जाएगी और वहाँ हम लोग मौन व्रत में हम पूरे अपने साथियों के साथ वहाँ मौन व्रत करेंगे। कांग्रेस पार्टी कांग्रेसियों का सीधा आरोप है कि अगर उन्हें लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से शांत है तो वह यह गलत सोच रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से उन पीड़ित महिलाओं के साथ है और उनके लिए लड़ाई लड़ेगा, जिसके लिए आज कांग्रेस के आह्वान पर संजय गांधी अस्पताल परिसर में मौन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोगों ने कलयुग के भगवान आदरणीय बजरंगबली की शरण ली है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर और रीवा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर नकली दवाइयाँ, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और तानाशाही, आपने देखा किस तरह से संजय गांधी में बाउंसर लगाए गए। बाउंसर मतलब पहलवान। कोई जनता आए अपनी बात कहे, मारी जाए तो उनके परिजनों को ये मार पीट करते हैं। यहाँ साइकिल स्टैंड है, लोग लूट करते हैं। ये मोदी जी का डिजिटल इंडिया है। ये डिजिटल इंडिया है। कोई आदमी आए, भारत का ही नागरिक होगा, उससे आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, अरे पहले आप दवाई करो, इसके बाद तय होगा कि क्या है। आयुष्मान कार्ड एक ऐसा घोटाला है, पहले MBBS किया हुआ डॉक्टर मलेरिया की दवाई दे देता था। आज मलेरिया की दवाई के लिए आयुष्मान कार्ड से लाखों रुपया निकाले जाते हैं। एक सिरिंज 5 रुपए की आती है, वो सिरिंज को 150 से 200 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। रीवा जिले के अंदर दवाई के 8-10 ठेकेदार पैदा हो गए। आप भी जानते हैं रीवा जिले में कहाँ दवाई की फैक्ट्री लगी, लेकिन ये बिचौलियों का खेल। कल मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ने एक बात कही है कि मध्य प्रदेश के अंदर बिगड़ी हुई
अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए वहाँ हम डॉक्टरों की सीटें बढ़ाएंगे, नकली दवाइयों का व्यापार बंद कराएंगे। मैं एक सवाल आपके जहन में लाना चाहता हूँ, जब इस प्रदेश का मुख्य सचिव ये बात अपने अधिकारियों से कह रहा है तो फिर ये राजेंद्र शुक्ला जी को क्यों समझ में नहीं आ रही? क्या राजेंद्र शुक्ला जी ने पिछले 20-25 सालों के अंदर ऐसी कोई बात बता दीजिए जो राजेंद्र शुक्ला ने बनाई? गलती तो नेहरू जी की थी, जिन्होंने ये संजय गांधी कॉलेज बना दिया। नेहरू तो श्रीनिवास तिवारी की गलती थी, जिसने अपने मंत्री पद को ठोकर मारते हुए इस संजय गांधी अस्पताल को इसलिए बनवाया था कि गरीब से गरीब व्यक्ति आके दवाई करे। क्या श्रीनिवास तिवारी ने गलती की थी कि लोगों के आम जीवन के लिए ये 800 बिस्तर का युक्त ये अस्पताल बने? ये सुपर स्पेशलिटी मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की सफलता है? बता दे राजेंद्र शुक्ला जी। ये तो डिजिटल इंडिया वाले लोग हैं, ये नाम बदलने में पहलवान है। नाम बदल देंगे, काम नहीं करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले आप वन मंत्री थे, इस रीवा शहर के अंदर कितना आपने वृक्षारोपण करा दिया? पहले वन माफिया, फिर खनिज माफिया, एक ही रात के अंदर 400 से 500 खदानें आवंटित हुई। फिर अब स्वास्थ्य माफिया के रूप में यहाँ आप सब जो यहाँ बैठे, हनुमान जी की शरण में हम लोग आए। हे बजरंगबली, आप ही हो जो इस कलयुग में इस हमारे आम जनता की रक्षा करोगे। आप ही संजीवनी बूटी दोगे जो जनता को बचाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग मौन सत्याग्रह पर हैं। आप सब इस संजय गांधी और राजेंद्र शुक्ला जी के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। जय हिंद, जय कांग्रेस।